हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रीभ्यः। नवमाध्यायस्य दशमं पद्यं गद्यं गद्यात्मकं प्रसंगम समाप्य वयम विश्रांतिम गताः। अब उसके आगे चलना है। काशी से ये काम चल रहा है। सेवा जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग से ये सेवा है, आप सभी के प्रति समर्पित है। बीच बीच में उसका भी स्मरण करते रहना चाहिए। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग इसी के माध्यम से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो है ये विभाग पहुंच गया है। विश्वविद्यालय से आगे आगे है कहीं कहीं तो इस विभाग की कृपा से, विश्वविद्यालय की कृपा से जो है, काशी से, फिर कई लोगों की कृपाएं उसमें हैं। सत्संग चल रहा है। भरत जी का चरित्र बहुत मार्मिक, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, त्याग और सहनशीलता की पराकाष्ठा। क्योंकि भागवत में जितने भी प्रसंग आ रहे हैं वो पराकाष्ठा में पहुंचा के छोड़ते हैं। तो मनुष्य को जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन संचालन में ये सब कथाएं जो है सहयोग प्रदान करती हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो इससे कम ही है। ये दार्ढ्य उत्पन्न करने के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा है। भरत जी कैसे थे, अंतिम प्रसंग पकड़िएगा, क्योंकि बहुत से सज्जन लोग पुस्तकों के साथ में अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, जान के बड़ी खुशी होती है। 10-20 लोगों ने तो मेरे पास पुस्तक के चित्र के साथ में जो है भेजा है चित्र जो है, तो हमको ज्ञात हुआ कि ग्रंथोद्घाटन पूर्वक इसका अनुशीलन चल रहा है, तो वो अधिक बोधगम्य होगा। सुख दुखयोर द्वंद्व निमित्तयोर असंभावित देहाभिमानः, देहाभिमान से ऊपर थे। जो भी शरीर में घटित होने वाली बातें थी उनका असर जो है उनके ऊपर नहीं पड़ता था, क्योंकि देहाभिमान नहीं था। हमने श्रीमद् भगवद गीता की कुछ प्रसंगों का, क्योंकि व्याख्या तो नहीं कर सकती उतनी जल्दी, हमने स्मरण कराया था। अब आगे उसी का प्रसंग आगे बढ़ रहा है और उसको स्पष्ट कर दे रहा है यहाँ। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवा नावृतांग, गह विसर्ग है, विसर्ग होना चाहिए। यहाँ विसर्ग गायब है, अपना समझ लीजिएगा। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवा नावृतांग पीनः संहननांगः स्थंडिल संवेशना नुन मर्दना मज्जन रजसा महामणिरिवा नभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसः कुपटावृत कटि रूप वीते नोरु मणिना मणिषिणा नोरु मषिणा द्विजातिरीति ब्रह्मबंधुरीति संज्ञया
तज्ज्ञ जना नव मतो विचचार। वाचन करते ही उसका तात्पर्यार्थ भावार्थ सब जो है भगवत कृपा से आ जाए तो समझ लो यही अध्ययन का फल है। तो ये जो भगवान कृष्ण की प्रेरणा से उनकी कृपा से वाचन करते ही कुछ उसका जो है भावार्थ जो है आ जाता है, तभी तो आपके सामने प्रस्तुत करने योग्य हो जाते हैं, हो पाते हैं। तो कहा शीतोष्ण वात वर्षेषु। और भरत जी कैसे देहाभिमान से रहित, शीत शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो शीत उष्ण वात वर्षा आदि कठिन परिस्थितियों में भी वृष इव अनावृतांग, जैसे बैल होता है, अब तो बड़े बैल भी कोमल हो गए हैं, सब घर के अंदर रखना पड़ता है। एकदम बैल है, सांड है, एकदम कोई शरीर ढका नहीं है, ठंडी लगे सर्दी लगे गर्मी हो बरसात हो कुछ कपड़ा नहीं पहनता है। अनावृतांग घूमते रहता है, वो सारे परिस्थितियों को सहन करने का सामर्थ्य उसमें जो है बैल में आ जाता है। वृष इव अनावृतांग खुला पीना, बहुत मोटे ताजे भी थे, संतुष्टि इतनी थी कि जो है दुबलाने का कोई कारण था नहीं, एकदम पीना थे मोटे ताजे। संघननांगा मने सारे अंग एकदम दृढ़ थे। संघननांगा मने ऐसे छूने पर जो है पता चलता था कि बड़ा कठोर है एकदम जो है। बहुत से शिष्य ऐसे मिलते हैं हमको कि दवा लगाने के लिए ऐसे देखते हैं तो एकदम उसका पकड़ाता ही नहीं है। संघननांगा होते कैसे होते हैं? संघननांगा तो देखना पड़ता है, फिर कहाँ कमज़ोर स्थान है वहाँ औषधि होती है, क्योंकि उधर भी पुराने बहुत औषधि को जानते होंगे ना, तो जरूरी पड़ती है। तो संघननांगा मने जो एकदम पुष्ट, एक तो मोटा होता है, एक जो है ठोस होता है। क्या होता है? कभी कभी अंदर शक्ति नहीं है तो संघननांगा नहीं होगा, ठीक। स्थंडिल संवेशन, अब बैठने के लिए बिस्तरा उस्तरा इधर उधर जरूरत नहीं है। स्थंडिले सया, जमीन पर, हाँ स्थंडिल माने जमीन पर। संवेशन अनुमर्दन, अब वहीं में धूल में लोटपोट है, क्या है? अनुमर्दन कर रहे हैं उसी में। मज्जन, अब कहीं डूब रहे हैं, कुछ हो रहा है, धूल में बैठे हैं। रजसा, अब वो धूल लगेगी नहीं शरीर में, लगेगी ना, पूरा धूल धूसरित शरीर है, लेकिन अंदर तो ब्रह्म तेज चमक रहा है। अंदर ब्रह्म तेज है लेकिन बाहर शरीर उस प्रकार का है। महामणिरिव अनभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसः, जैसे महामणि, बहुत महार्घ मणि जो है उसमें धूल लगी हो, धूल धूसरित हो, पड़ा हो तो कहाँ समझ में आएगा? मणि का प्रकाश दिखाई नहीं, तो धूल से ढका है। तो महामणि के समान अनभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसः, अनभिव्यक्तम ब्रह्म वर्चः यस्य सः वर्चः वर्चसी वर्चांसी तेजः तेजसी अनभिव्यक्तम ब्रह्म वर्चः यस्य सः अनभिव्यक्त ब्रह्म वर्चा। वर्चस करो, अनभिव्यक्त ब्रह्म वर्चस, वर्चा करेंगे तो वर्चा वर्चसौ वर्चसः ऐसा चलेगा, वो भी हो सकता है हमको लग रहा है। अनभिव्यक्त ब्रह्म वर्चा करेंगे तो वर्चसः उसका भी आ जाएगा। भाव में जाइए, ज़्यादा व्याकरण करेंगे तो फिर चला जाएगा सिद्धांत कौमुदी में प्रसंग। तो ब्रह्म वर्चसः, अनभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसः, अनभिव्यक्त है ब्रह्म वर्च जिनका, ब्रह्म तेज जिनका अभिव्यक्त नहीं है। कुपटावृत कटि रूप बीते न, अब जो है कटि में थोड़ा सा
पहनना जरूरी है ना नीचे, माने मर्यादा के लिए। जो कटी में जो है कुपट, माने जो चिथड़ा उथड़ा इधर उधर का मिला है उसी से कटी लपेट लिए हैं, हाँ, लोक लज्जा के लिए। उपबीतेन उरु मशीणा, वही मशीणा में गड़बड़ा गया था तो पेट फटा है उसका ना। अब इसका भाव है कि उरु मशीणा का मतलब अत्यंत गंदा। मशी मने क्या है? स्याही। ऐसा प्रयोग कर दिया ना कि समझें लोग जो है सो। उरु मशीणा मने जो स्याही, स्याही काली, काली मने गंदी, उरु मने बहुत अधिक गंदी, उपबीते न मने जो जनेऊ पहने थे एक ठे, वो एकदम समझ लीजिए कि स्याही की तरह थी। कैसी? स्याही की तरह, मने बहुत गंदी जनेऊ पड़ी हुई है। तो भी जो है निशानी तो है। अब जनेऊ को देखने से पता लग रहा है कि द्विजाति है। क्या है? द्विजाति है। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को यज्ञोपवीत पहनने का विधान है तीनों को। आज तो सब वैश्य लोग तो छोड़ ही दिए हैं, क्षेत्रीय लोग कहीं कहीं करते हैं, वो छोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अब केवल ब्राह्मणों में भी कुछ परसेंट में रह गया है, कुछ परसेंट। कहीं कहीं केवल जनेऊ बचा है, उसमें भी कुछ परसेंट में थोड़ा सा संस्कार जोड़ जाड़ के केवल ब्राह्मण के नाम पर जनेऊ बचा है बोलते थे। अब वो नहीं बचा है। ब्राह्मण के नाम में पहले लोग, हम जो बचपन में थे तो एक विद्वान बोलते थे कि ब्राह्मणों के नाम पर केवल शिखासूत्र बचा है, बोलते थे। क्या बोलते थे? बचा है। तो अभी 40 वर्ष पुरानी बात हम सुने। तो आज तो शिखासूत्र भी नहीं बचा है। इतना परिवर्तन आ गया, कोई गारंटी से नहीं बोल सकता कि शिखासूत्र बचा है। ठीक? हाँ, उरु मशीणा मने अत्यंत मैली कुचैली जनेऊ द्विजाति इति। तो उस मैले कुचैले जो है यज्ञोपवीत से लग रहा था कि ये द्विजाति हैं। अर्थात द्विजाति का उपलक्षण ब्राह्मण में ही होता है अधिकतर। ऐसे तो द्विजाति में ऊपर नीचे तक जाता है, लेकिन इधर रूढ़ हो गया कि द्विजाति का मतलब ब्राह्मण। ये भी समझना है। अर्थ तो जाएगा वहाँ तक, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ दिए हैं, तो इसीलिए द्विजाति का मतलब ब्राह्मण का बोध होने लगा। ब्रह्म बंधु रीति, ब्रह्म बंधु माने एकदम नीच ब्राह्मण, गर्हित ब्राह्मण। क्या है? नीच ब्राह्मण, गर्हित ब्राह्मण, तुच्छ ब्राह्मण, शौच स्नानादि विहीन ब्राह्मण, केवल जनेऊधारी ब्राह्मण, ब्रह्म बंधु, हत्यारा, अश्वत्थामा की तरह, अश्वत्थामा की तरह पांडवों के पुत्रों का वध करने वाला। तभी कृष्ण जी ने कहा था ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। आतताई को तो मारना चाहिए, लेकिन ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। इसलिए इसके सर का भेदन करके वहाँ का जो मणि छिपाया है एक ठे, वो मणि निकाल लो, मुंडन करा के भेज दो। वपनम द्रविड़ा दानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्यस्ति दैहिकः। शरीर से मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रह्म बंधु के लिए यही वध है। ब्रह्म बंधु के लिए यही वध है। उसको जगह से निकाल दो, अपमानित कर दो, मुंडन करा दो, दूसरे लोगों को वध करने के बराबर जो है ये हो जाएगा। ठीक? तो ब्रह्म बंधु इति संज्ञया। अब लोग क्या कहेंगे? ये देखा ब्राह्मण है, जनेऊ पहनल, मने ऐसा हालत में है, वही खात है, वही पीत है, सब करत है, तब वो जनेऊ पहनल है, मने एकदम पतित ब्राह्मण है। क्या कहेंगे गांव में? यही बोलेंगे सब। अतज ब्रह्म बंधु इति संज्ञया अतज्ञ जना व मतो। अतज्ञ जना तम जानाती तज्ञ, ज्ञ धातु से
ठीक, अतज्ञ माने उनके महत्व को न जानने वाले, उनके ब्रह्म वर्चस्व को न जानने वाले लोग अवमतः माने वो अपमान करेंगे। क्या करेंगे कि ब्रह्म बंधु है, नीच है, पतित है, जनेऊ पहना है, जहाँ तहाँ सब कर रहा है, यही सब खराब खराब बोलेंगे। विचचार, ऐसे अपमानित होते हुए भरत जी महाराज भ्रमण करते, इधर उधर दिखाई दी, कभी पांडेपुर में दिखाई दें तो कभी लौरावीर में, कभी दशाश्वमेध पहुंच जाए। बनारस के हिसाब से सोचना है। बहुत से पागल लोग जो है आज मिलते भी हैं, कभी इधर मिलेगा, कभी, अब हम लोग क्या समझेंगे क्या है, कौन पागल घूम रहा है। तो हम तो भगवान की कृपा से थोड़ा सा जो पागल लोग मिलते हैं थोड़ा सावधान हो जाते हैं, याद करते हैं कि पता नहीं कौन देवता किस भेष में घूम रहा है, हाँ? पागल लग रहा है। तो जगह बदल बदल के भरत जी आनंद लेते हुए घूम रहे हैं। विचचार विचचरतु यदा तो परत आहारम कर्म वेतनता ईयमान। तो भाइयों ने देखा, अरे ये तो कुछ कमाने और खाने के लिए दूसरे का भी काम कर रहा है, दूसरे का ईंटा ढो रहा था। क्या कर रहा था? ईंटा ढो रहा। और उधर जो है दूसरे के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, कहीं कुदाल भी चला रहा है, तो दूसरे का काम करके वहीं से खा पी रहा है। भाइयों ने देख लिया, घर में काम करता नहीं है। ओ परता, दूसरे लोगों से, आहारम कर्म वेतनता ईयमान, वेतन जो वेतन बोलते हैं ना हम लोग, तलब पे, वेतन शब्द बड़ा पुराना आ गया। वेतनतः ईयमान माने चाहते हुए, ईहते ईहते ये से ये थे, इहे इहा वह इहा महे ईहमान सानस प्रत्यय, चाहते हुए। तो सोचा कि स्वभ्रातृभिरिपि, अपने भाइयों ने कहा कि ए तुम जो है यहाँ अपने खेती में काम करो, तुमको दे देंगे भोजन पानी सब यहीं पर जो है, क्या है। तो स्वभ्रातृभिरपि, अपने भाइयों के द्वारा भी, केदार कर्मणि, केदार मने खेत, हाँ सुना था कभी? हाँ, हो तुम भी सुने थे ना, यहीं सुने होंगे बनारस में, हम ही बताए थे क्या? केदारान, तो केदार कर्मणि मने खेती का काम, हाँ, हल चलाना हुआ, उसमें समतलीकरण हुआ, खेती उती धान लगाया हुआ, कभी देखा है कि नहीं? देखे हैं ना, तो उसमें बहुत कर्मकांड करने पड़ते हैं। तो केदार कर्मणि माने उस खेती के काम में निरूपिता लगा दिया, कहा कि यहीं काम करो, यहीं तुमको भोजन वोजन मिलेगा। तदपि करोति, तदपि लगा दिए, तो वही घरों में भी काम करते थे। किंतु न समम विषमम न्यूनम अधिकम इति भेद, लेकिन उनको बराबर क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, कम क्या है, अधिक क्या है, कम पैसा दिया कि अधिक दिया, काम भी कैसा होना है, न तो काम पर ठीक से ध्यान होता था, न तो सम विषम न्यून अधिक पर कहीं ध्यान जाता था। अभी तो यहाँ एक वैसी घटना घटी, हम सोचे मुड़कट्टा बाबा का जो पार्क है अब हम लोग का, संपूर्ण घर के बगल में बहुत अच्छा पार्क है, तो गंदा रहता है, तो उसमें कुछ सफाई हमने 1-2 बार तो करा दिया, 300-300 दे करके एक आदमी को पकड़ के। तो एक आदमी ने कहा कि अरे इससे मत कराइए, एक दूसरा है वहाँ पर, थोड़ा सा पागल टाइप का है, उसको बुला के करा देंगे, पूरा बढ़िया से काम करता है और पैसा जितना देंगे उतना लेता है, वो मांगता ऊँगता नहीं है। 50 रुपये थमा दीजिएगा, 3 घंटा काम करके चला जाएगा। ऐसा आदमी है बगल में, उसी को बुलाते हैं,
सीरियसली कहे, अब यहाँ हम 300 रुपये दे रहे हैं। लेकिन वो लक्षण वक्षण सब बताए तो हमको तुरंत भरत जी का याद आ गया उस समय भी। उन्होंने कहा कहीं ऐसा आदमी है ना 3 घंटा काम करे, जितना भी दे दे लेके जाएगा तो शोषण ही ना हुआ उसका। कहा ये काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है, कैंसिल कर दिया गया। अभी अभी 3-4 महीने के अंदर की बात है। तो लोग तो चाहते हैं कि ऐसा बुद्धू मिल जाए, पूरा दिन भर काम कर दे और कुछ देने न पड़े, कुछ भी दे दे मान जाए। तो हम तो सोचेंगे बड़ा वाह क्या फ़ायदा लिया। लेकिन कितना हमने अंदर से गलती किया, आत्मा के साथ में हमने जो धोखेबाजी की, ये तो कोई नहीं समझता है ना। उन्नति के लिए तो वहाँ से ठीक होना है ना हमको। तो हम तो यहाँ तुरंत धोखा देने के लिए तो तैयार हैं। मनुष्य जो है तो चाहता है मुक्ति, क्या करता है, एकदम ब्रह्म बनना चाह रहा है। और उसका काम देखिए, काम कैसा करता है तो ब्रह्म बनेगा। पहले कुछ अपने चरित्र पर सुधार लाए तब न सोचा जाए क्या होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनम अधिकम इति भेद। कुछ नहीं समझते थे। कर्ण पिन्याक फलीकरण कुलमास स्थाली पुरी सादिन न्यप्यमृतवत अभ्यवहारती। अब उनको जो है काम करके आए तो अंट मंट खाने का जो कुछ बचा कचा है, सड़ा कोड़ा है घर में, जो फेंकने लायक हो गया है, दे दो इसको जो है। अब वो तो बम समझते हैं ना सब लोग, तो उनको बम बम है, आके बैठ गया धूल में, दे दो, ले जाके सामने रख दिया। जो कुछ सड़ा गला इधर उधर है तो कण मने जो छोटे छोटे कण से बना हुआ, जो चावल का कण से बना हुआ, पिन्याक मने जो तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट बचता है, पिन्याक है, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं गांव में? पीना। अरे तेल पेर दिए, उसके बाद कुछ उसका अंश बचेगा ना, उसको क्या बोलते हैं भोजपुरी में? बोल, समझ में नहीं आया। कभी तेल पेला हो तब ना। तो पिन्याक मने वो, और उसके बाद फलीकरण कुलमास, फलीकरण ये भी जो है वही है। फलीकरण मने जो है भूसा उसा, क्या है, एकदम भूसा मिला हुआ। वो फलीकरणम उधर कुछ आया था शब्द, हो सकता है आप लोग तब पढ़ते थे कि नहीं। एक शब्द आया था पहले फलीकरणम, कि भगवान के सामने जा करके असली वरदान मांगना चाहिए तो आदमी जो है अपने दिमाग के अनुसार घास फूसा मांगता है। घास फूस, भगवान आ गए क्या वरदान दें, तो क्या मांगेगा? ज़्यादा ज़्यादा नौकरी, इधर उधर छोटा मोटा प्रॉब्लम। तो उसी को कहा था फलीकरणम, माने एकदम सम्राट के पास में जा कर के भी व्यक्ति अपने तुच्छ बुद्धि के अनुसार वैसा ही चीज़ मांग बैठता है। तो वही भूसा मिला हुआ। कुलमास मने वो जो उड़द, क्या है, उड़द का इधर उधर छिलका फिलका उसका। स्थाली पुरीश, जय श्री राम। स्थाली पुरीश माने तो दीर्घ ही होता है। क्या होता है? दीर्घ को बोलते हैं पुरीश, जानते हो ना, लघु दीर्घ। क्या समझे? पुरीश का मतलब दीर्घ। लेकिन यहाँ का स्थाली पुरीश माने जो बटलोई में जो है भोजन बनाते समय जो जल जुल गया, उसके अंदर में जो कुछ रह गया जला हुआ, उसका नाम है स्थाली पुरीश। माने बटलोही का जो पुरीश है, जो बटलोही का दीर्घ है ना, अंतिम में बेचारा रह गया, तो वो खुरच चुरच करके जो है, अब 10-20 लोगों का परिवार है, बड़का बटलोही में भोजन बना है, कभी जल जाता था। अब आज के तरह कुकर वोसर नहीं न था गांव में, बनाते बनाते जल गया तो नीचे से काला पड़ गया, सब जो है पपड़ी लग गई, तो और सब ऊपर का लोग खा गए, नीचे का खुरच करके पूरा रख दिए उसको, भरत को।
उसी को कहते हैं स्थाली पुरीश। पुरीशादीन अपि, यही सब उनको मिलता था जो है अमृतवत अभ्यवहरति, उनको मिलता था तो जैसे ऐसे खाते थे कि लगता है अमृत खा रहे, अमृत पान कर रहे, मस्त होकर के जो मिल रहा है कुछ नहीं इधर उधर का भेद है। ठीक है ना। एक बार दोहराओ, यदा तु परत आहारम कर्म वेतनत इहमानः कुलमाश अभ्यवहरति मने ग्रहणम करोति खादति। ठीक है ना। अथ कदाचित कश्चित वृषलपतिर्भद्रकाले पुरुष पशुम आलभतामपत्य कामः। बोलो। कदाचित कश्चित् वृषलपतिर्भद्रकाले पुरुष पशुम आलभतामपत्य कामः। अब एक नई घटना का वर्णन आता है यहाँ। नई घटना सुना देते हैं। कोई वृषलपति, कोई शूद्र था, जमींदार, थोड़ा सा बड़ा आदमी था, और कुछ तांत्रिक उंत्रिक के चक्कर में पड़ गया। आज भी कभी कभी सुनते होंगे ना, संतान के चक्कर में जो है किसी ने किसी की हत्या कर दी, कुछ कर दिया, कभी अपने बेटे बेटी को ही मार देते हैं लोग। बहुत से कृत्य आज भी चल रहे हैं, उस समय भी चलते थे। तो अपत्य कामः मने संतान की कामना से वृषलपति मने वही शूद्र, शूद्र का राजा, उन्हें श्रेष्ठ जमींदार बड़ा आदमी, भद्रकाली मने भद्रकाली को पुरुष पशुम आलभत, अलभत मने पुरुष बलि देने का उसने निश्चय किया। उस वृषलपति ने अपत्य की कामना से पुरुष बलि भद्रकाली को देने का निश्चय किया। अब ये कहीं कहीं आज भी सुगबुगाहट देश के अंदर होती है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा पुल बनता है, क्या बनता है, वहाँ भी बलि दी जाती है। सुना गया है कि बहुत बड़ा बड़ा कार्य होता है, इकट्ठे बलि दी जाती है। कुछ पता ही नहीं चलता है कैसे होता है, क्या है, लेकिन चर्चा में है, चर्चा में ये बात आती है। तो अब जो है तस्यः दैव मुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशि निशीथ समये तमसा वृतायाम अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्ष्यमाण मंगिरः प्रवरसुतमपश्यन्। अब वो सो वृषलपति जो है वो बलि देने के लिए एक बलि की व्यवस्था किया था, बलि की व्यवस्था किया था। और ज़बरदस्ती किया हो, जैसे किया हो। अब मान लीजिए किसी के अधिक संतान है, कहे कि एक ठे खरीद ले, खरीद बिक्री भी चलती थी ना, आप लोगों ने कहीं सुना है? हाँ, पुराने ज़माने में जैसे गाय बैल खरीदते थे वैसे दास दासी इनका खरीद बिक्री होती थी। अरे अभी 150 वर्ष पहले तक बढ़िया से पूरे विश्व में खरीदा जाता था। और खरीद गया तो फिर खरीदा हुआ हो गया ना, फिर तो जो मन में आए सो करिए। हैं? अब आज भी लोग घुमा फिरा के खरीदते होंगे, अलग बात है, लेकिन पहले तो लीगल तरीके से खरीद बिक्री होती थी ना। ठीक। तो अब ये तो जब हजारों वर्ष पुरानी बात हो रही है, उसकी परिस्थिति कुछ भिन्न थी। तो जो उनका असली जिसको बलि देना था वो कहीं भाग गया। क्या हो गया? दैव संजोग से कुछ ऐसा हुआ कि वो जो है फिसल करके वो भाग गया। एकदम तैयारी कर रहे थे, रात में 12 बजे बलि होती है, तामसिक पूजा है ना। तो जो है सो
वो भग गया। अब उसके अनुचर थे, जब जो है वृषलपति था ना, वो तो रजवाड़ा था, वो तो क्या था, साधारण आदमी नहीं था। दैव मुक्तस्य पशु हो, माने वो पशु जो है दैव बसात जो है मुक्त हो गया, दैव ने मुक्त कर दिया उसको, कहीं भग गया। तदनुचराः तस्य सेवकाः, अब उसके जो सेवक हैं 100-200 अपना परिधावंतो निशीथ समय, अब वो सब चारों ओर से जो है उसको खोजने के चक्कर में घूमने लगे, या तो वो मिल जाए या तो कुछ दूसरा मिल जाए। तो निशीथ समय, निशा निशीथिनी रात्रि त्रियामा क्षणदा छपा विवावरी तमस्विन्यौ रजनी यामिनी तमी इत्यमरः। रजनी यामिनी, तो निशीथ मने रात्रि समय, निशीथ समय मने रात्रि समय, तमसा वृतायाम मने अंधकार से आवृत समय में, तमह अंधकार, तमह तमसी आवृतायाम मने उसके घिरे हुए समय में, अनधिगत पशवः, न अधिगत पशु यैस्ते अनधिगत पशवः, उन सभी को वो जो बलि का पशु जो है नहीं मिला। पशु बने वो पशुए हो गया ना, मनुष्य भी पशु है। जंतु कहा है मनुष्य को भागवत में, गर्भस्तुति में जंतु रुवाच, तो द्विपात पशु तो है ही, क्या है, इसको कहते हैं द्विपात पशु, और सब जो है चतुष्पाद पशवा होते हैं। ये 2 पैर का जानवर कौन है, मनुष्य। अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना, अब एक आकस्मिक विधि से संजोग है, एक संजोग बैठ गया। केदारान वीरासनेन, अब केदारान मने वही खेतों में वीरासन में बैठ करके, मृग बराहादिभ्य मने हरिण और जंगली सुअर आदि से, संरक्षमाणम उनकी रक्षा करता हुआ, अंगिरा प्रवर सुतम मने अंगिरा जी के जो श्रेष्ठ जो पुत्र हैं, गुप्त पुत्र, गुप्त ज्ञानी, अपश्यन, उन सभी ने देखा जो खोज रहे थे। तो अपना ये तो खेत में लगा दिए थे, रात में जो है बेचारा जो है, शाम को खिला दिए होंगे सब वो अंडमंड जो है, जाके रात भर खेत देखो, पानी देखो। गांव में एक समस्या हम लोग की भी होती थी, पता नहीं तुम लोग के यहाँ क्या होती है। नहर से पानी आता है तो छोटा सा नहर कम, उसी में 10 परिवारों का खेत देखना है, तो उसमें बारी बंधी है कि रविवार इनके खेत में पानी जाएगा तो सोमवार उनके यहाँ। लेकिन कुछ लोग बदमाश होते हैं और रात में जा कर के अपने तरफ पानी मोड़ देंगे। अपने बारी में तो लगाएंगे ही, तो रात में जाके धीरे से मोड़ देंगे, पता नहीं चले, सुबह जाके बना देंगे और एकदम खेत डबल डबल सींचेंगे लोगों। ये प्रत्यक्ष घटना है गांव की। हाँ, समझ गए ना। तो वहाँ चौकीदार रखना पड़ेगा फिर, जो देखता रहे। तो ये सब भरत जी देखते थे, जंगली जानवरों से भी, ऐसे जो 2 पैर वाले जानवरों से भी। संरक्षमाणम अंगिरह प्रवर सुतम अपश्यन, देखा कि एक है वहाँ। फिर देखा लोगों ने, फिर थोड़ा चेक करना पड़ता है ना, कहीं कटा फटा न हो, बलि देना है तो अंग भंग न हो, सब देखना पड़ेगा। अथ ते एनम, ते में एकार का लोभ, अनवद्य लक्षणम अवमृश्य, माने लक्षण सारे उसके बलि देने लायक थे सब। अवमृश्य माने विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकाला। भर्तृकर्म निष्पत्तिम मन्यमाना, माने स्वामी के कर्म की निष्पत्ति इससे हो जाएगी। भर्तु कर्म भर्तृकर्म, तस्य निष्पत्ति भर्तृकर्म निष्पत्ति, ताम भर्तृकर्म निष्पत्तिम, अपने मालिक के कार्य की निष्पत्ति अब इससे हो जाएगी। जो खोया है, नहीं तो फिर हम लोग को पीटेगा ना कि कहाँ से खो दिए तुम लोग। कोई
तो तत्काल समय में हाजिर नहीं करेंगे तो राजा तो फिर जो है सो ख़त्म कर देगा सबको, तो ये आफत भी तो है। तब इतना फास्ट खोज रहे हैं। बिनु भय होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति, डर के बिना प्रेम नहीं होता है। भर्तृकर्म निष्पत्ति मन्यमाना बद्ध्वा, रसनया रस्सी से, रसनया रस्सी से बांध लिए, चंडिका गृहम उपनिन्युर, और जो काली के मंदिर में ले गए। मुदा खुश हो गए सब ना कि मिल गया मोटा ताजा बढ़िया, एकदम कुछ बोल भी नहीं रहा है, बांध उध रहे हैं, कुछ हाथ पर चलाया भी नहीं क्या समझे, कुछ हल्का फुल्का प्रतिकार किया होता तो थोड़ी समस्या होती। वो तो आए खट से बांध मुँह गए, वो एकदम सन्न पड़े हैं, चुपचाप ले गए। कहेंगे तो बहुत बढ़िया, ऐसा मिले तो क्या चाहिए। विकसित बदना, विकसितानि बदनानि येषां ते विकसित बदना, सबके मुखारविंद खिल गए, सारे नौकर चाकरों के मुखारविंद खिल गए थे, मिल गया। अब वहाँ से कोई डांट पड़ने की संभावना नहीं है, वो ले गए। अथ प्रणयस्तम, बाँचो साथ में, अथ प्रणयस्तम स्वविधिना अभिषिच्या हतेन कादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीप माल्य वैशस संस्थया महता गीतस्तुति मृदंग प्रणव घोषेण च पुरुषपचम भद्रकाल्या पुरतः उपवेशयामासु। पूरा पूजा पाठ किए सबकी, ऐसे थोड़े होता है, विधि विधान करना पड़ता है पूरा। समझ गए ना। अथ प्रणयः, कहो जी प्रणय का क्या दिया है, वहां से बोलिए, थोड़ा सा कुछ रहस्य है तो जल्दी बोलिए। ऐसे तो वो सब चोर टाइप का होता है, अब उसमें क्या लिखा है, व्यापार करने वाले सब चोरी करके इनको ले जाना। हाँ क्या बात है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निकल गया ना सही। ये सब चोर जो हैं, भागवतकार ने कहा कि सब चोर तम मने तम भरतम स्वविधिना, जो अपना विधि विधान होता है बलि उली देने का, अभिषिच्य, बकरे को भी पहले जल उल छिड़कना पड़ता है ना ऊपर से। कभी बलि उली देखे हो गांव में? रजरप्पा मंदिर गए हैं बिहार में? नहीं। मुंडेश्वरी कहो जी, कहाँ गए हो? मुंडेश्वरी। मुंडेश्वरी की बलि ऐसी होती है, सब लोग सुन लीजिए, जितने लोग हैं, जानते भी होंगे कुछ लोग, कि वहाँ बकरे को ले जाया जाता है। अब उसके ऊपर जो है पुजारी जी अक्षत छिड़कते हैं, उसके बाद वो बकरा हो जाता है बेहोश, और भगवती के सामने उसको रख दिया जाता है। उसके बाद भोगों को लगता है, उसके बाद 5 मिनट के बाद में फिर पुजारी जी अक्षत छिड़क देते हैं, बकरा उठ के खड़ा हो जाता है, फिर लेके चले जाते हैं। ये मुंडेश्वरी कैमूर बिहार में मंदिर है। स्वयं इस घटना को इस शरीर ने देखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विचित्र चीज है। तुरंत जो है वहाँ ले जाइए, अक्षत छिड़किए, तुरंत वो छिड़कते ही बेहोश होकर गिर जाएगा। और उसमें कितना वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए कि क्या रहस्य है, आज तक कुछ अता पता नहीं चला। और वो लोग यही मानते हैं कि ये माँ की शक्ति है, माँ ऐसे वहाँ पर ग्रहण करती है बलि जो है। मुंडेश्वरी कभी दर्शन करने की इच्छा हो तो कर लेना चाहिए, और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अभिषिच्य
मैंने उनको स्नान कराया। अभिषिच्या हतेन बाससा आच्छाद्य, मैंने एकदम सुंदर कपड़े से उनको ढका, क्या कपड़ा उपड़ा सुंदर पहनाया। भूषण गहने उन्हें पहनाए, लेप लगाया, माला पहनाया, तिलक लगा दिया। उपस्कृतम मैंने सारे सजावटों से युक्त कर दिया उनको। भुक्तवंतम खिला भी दिए, क्या पूरा भोजन पानी दिव्य जो है सामने रख के खिलाया। धूप दीप माल्य लाज किशलय अंकुर फलोपहारो पेतया। अब जो वैशस संस्था मने वैशस मने बलि देने के जो स्थान है महता, अब वो जो संस्थान है उसमें धूप जला है, दीप जला है, माल्य इत्यादि लाजा किशलय अंकुर फल उपहार से युक्त जो बलि देने का स्थान है भगवती के सामने। महता गीत स्तुति, वहाँ गीत गाए जा रहे हैं, वहाँ गीत गाए जा रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, स्तुति हो रही है, मादल बज रहे हैं। घोषेण मृदंग प्रणव घोषेण च पुरुष पशुम, उस पुरुष पशु को पूरा सजा उजा करके भद्रकाल्या पुरतः, भद्रकाली के सामने उपवेशयामासु, बैठाए। उपवेशयामास उपवेशयामासतुः उपवेशयामासु, परोक्षे लिट, परोक्षे तो परोक्षे लिट बिना तैयार किए शास्त्र अध्ययन संभव नहीं है। लुंग लकार भी जरूरी है, ठीक। उपवेशया अथ बोलो, अथ वृषल राजमणि, राजपति ही है ना कि पणि है, पणि है, हाँ। तो वृषल राज पणि कर दिया, चोरों का राजा कर दिया उसको भी, क्या कर दिया? हाँ, वृषल राज पणि, चोरों का। अरे वो नक्सलाइट टाइप का आ गया है, तो भाव ये आया चंबल घाटी वाले जो नक्सलाइटों में जो है, कैमूर की घाटी, चंबल की घाटी, मिर्ज़ापुर की घाटी, अभी भी नक्सलाइट कहाँ ख़त्म हुए हैं। हाँ, बहुत चल रहा है अभी भी, लेकिन पहले से कम है सब। पुरुष पशु अश्रिक आसवे न, पुरुषश्चासो पशु, पुरुष पशु तस्य पुरुष पशु अश्रिक आसवे न, मने उनके खून रूपी मदिरा से, उसके रक्त से, आसव मने तो है ना पेय होता है, और अश्रिक मने रक्त। भद्रकालीम यक्षमाण, उस उनके रक्त से भद्रकाली की यजन करने की इच्छा वाला यक्षमाण। तदभिमंत्रितम असिम अतिकरा मानस तदभिमंत्रितम, अब उसके लिए अभिमंत्रित, उसके लिए अथ खड़ग पूजनम, खड़ग की भी पूजा करनी पड़ती है ना। अथ छाग पूजनम, जो बलि वाली जो पुस्तक है पुरानी वाली दुर्गा सप्तशती, तो अथ बलि संकल्प मंत्रो आएगा, फिर अथ बलि प्रार्थना, अथ हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा बलिम प्रार्थयेत, बलिम। और एक मंत्र हमको स्मरण में आ रहा है कि यज्ञार्थम पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयं भुवा अतस्त्वाम घातयिष्यामि यस्माद् यज्ञे बधो बधः पुष्पम विसर्जयेत। तो सब सिस्टम है लंबा, ठीक है कि नहीं। तो पुस्तक हो सकता है हम लोग के घर में भी हो सकती है, दुर्गा सप्तशती, ठीक ना। तो यक्षमाणम अभिमंत्रितम असीम, उस खड्ग की भी पूजा होती है।
अति कराल निशितम, बहुत कराल खड्ग जो प्राण हरण करे तो भयंकर तो वही है ही। कराल खड्ग निशितम मने बहुत तीखा, एक बारेण छिंद्यात लिखा है। क्या लिखा था? वो जो किताब हमने देखा है बलि वाला, सब पूजा वूजा करके एक बारेण छिंद्यात मने दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा विशेषज्ञ खोजा जाता है जो एक के बार में खट करे। और रजरप्पा में तो बिहार में जो है वो तो मशीन बना दिया है, अब तो पूरा मशीन में रख के खट खट, एक दिन में 100-200 होते होंगे, क्योंकि हम 1-1.5 घंटा थे वहाँ पर, उतने में 10-20 ठे खटखट हो गया। क्या हो गया? 10-20 ठे, समझ गए? जाके दर्शन कर लो, कितना दूर है, हजारीबाग में पड़ता है शायद, जो इसमें पड़ेगा हमको लगता है झारखंड में। इसमें झारखंड में। तो सब जानना चाहिए ना कि क्या क्या हो रहा है। कोई पूछ देगा तो नहीं बता पाएंगे, और संस्कृत के आचार्यों को, छात्रों को तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। समाज पूछेगा ये क्या है, क्या करते हो हिंदू लोग अभी भी जो है, इतने वैष्णव फैल गए, सब फैल गए, तो भी ये बंद नहीं हुआ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो जवाब तो हम ही को देना है ना। अब हम भी कह देंगे बहुत गलत हो रहा है, हम भी बौद्ध बन जाएं, हम भी धर्म छोड़ दें, हम भी वो छोड़ दें। अरे बौद्ध तो ज्ञान मार्ग है, उसको बनने की क्या जरूरत है? बनने का मतलब है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हम बने, इसका मतलब हम गड़बड़ किए। क्या होता है ये बौद्ध बनो, क्रिश्चियन बनो, मुसलमान बनो, ये कोई बनने से बनता है? जो आत्मा की बात है, जो तत्व की बात है। तो जितने लोग समझते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ, वो सब ऊंचे लेवल पर यदि विचार करें तो सब भटके हुए लोग हैं। क्या है? और निचले लोग में तो सब करना पड़ता है। जब वो बौद्ध बोलेगा तो हम हिंदू बोलेंगे, बोलने वाले हैं। लेकिन हमारे जैसे बहुत कम मिलेंगे कि जो सबको एक समझता हो। कठिन है ना मैटर जो है, समझ में आया? तो वो जो कामाख्या में हो रहा है हजारों का खटखट रोज, क्या कामाख्या में और रजरप्पा में और नेपाल के बहुत स्थानों में, शक्तिपीठों में, हाँ, अब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम फैलाते फैलाते लोग पूछ देंगे कि व्हाट इज दिस, क्या है? तो सोचिए कि उसमें क्या जवाब देंगे। क्या जवाब? भाग नहीं सकते उससे। भागने का मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं, क्योंकि वो बलि भी आप बंद नहीं करा सकते। भगवान बुद्ध जी ने कोशिश किया, असफल हो गए। भगवान महावीर जी पूरी शक्ति लगा दी, असफल हो गए। महात्मा गांधी जी कहीं कहीं जाके कहे कि इस बकरे की बलि के स्थान पर हमको बलि दे दो करके सर झुकाए, तो एक आध जगह बंद हुआ, लेकिन पूरा कहाँ बंद हुआ। गांधी जी फेल हो गए, बड़े बड़े फेल हैं, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, सारे धर्मों में चल रहा है, घुमा फिरा के। बौद्धों में भी, तांत्रिकों में चलता है, समझ रहे हैं ना। मुसलमानों की कुर्बानी देख ही रहे हैं, क्रिश्चियन का कोई मतलब ही नहीं है, वो सब तो सब बख्शा सब उधर चल ही रहा है। और हिंदुओं में भी जो है बता ही रहे, ठीक है। तब तो इतना सुधार है, कहाँ सुधरा? कठिनम करालम निशितम उपाददे, तीखा तीखा खड्ग हाथ में उन्होंने ले लिया कि अब इसको जय कर दें भगवती के सामने। इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धन मद रज उत्सिक्त मनसां भगवत कला वीरकुलं कदर्थी कृत्योत्पथेन
स्वैरं विहरतां हिंसा विहाराणाम कर्माति दारुणम यद ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्भैरस्य सर्वभूत सुहृदा शूनायामप्य ननु मतमालभनम तदुभ्य ब्रह्मतेजसाद्यातिवर्षिणेन सहस्रचाटसैव देवी भद्रकाली। शूनायाम अपि अनुमतम आलम्भनम, इसका देखे रहिएगा थोड़ा सा। ऐसे तो यहाँ बताने के लिए तो अपने पास है, लेकिन आगे सुरक्षा के लिए आचार्य जी थोड़ा उसको देखे रहिए, जो पॉइंट हमने बोला। शूनायाम आपत्काले अनुज्ञातायाम अपि हिंसायाम अनुज्ञात मतिमिति सिद्धम इत्यर्थः। शूनायाम आपत्काले अनुज्ञातायाम अपि हिंसायाम अननुज्ञात मति निषिद्धम इत्यर्थः। अननुमत है कि अननुज्ञात है? अननुमत आलम्भनम है ना। अननुज्ञात मति लिखा है। हाँ, तो पीछे कर दिया है। ज्ञान मत आलम्भनम है कि मति है? अर्थ में देखा आप लोग के यहाँ क्या है, मता है कि मति है? मत है ऊपर। ठीक, चलो बहुत ज्यादा मत विलम्ब करो, उधर परेशान होंगे ना लोग। इति तेषाम वृषलानाम मने वो सारे जो वृषल समूह हैं, चोरों का ग्रुप है। वो कैसे हैं? रजस्तमः प्रकृति नाम, क्योंकि वो जो रजस्तमः प्रकृति हैं उनका नेचर ही, स्वभाव ही है तमोगुणी है और रजोगुणी है। उसके आगे सत्व गुण का लेस उनमें नहीं है, ऐसी उनकी प्रकृति है, स्वभाव है। धन मद रज उत्सिक्त मनसाम मने धन मद आदि से जिनका मन एकदम जो है चढ़ा हुआ है, जो है सो धन है, मन मद है, ऐश्वर्य है, सब कुछ में संपन्न भी हैं, तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ऐसे लोगों के द्वारा सब हो रहा है। भगवत कला वीर कुलम कदर्थी कृत्य। अब ये भगवत कला, भगवत अंश, अरे वृषभदेव, उनके उस वीर कुल में उत्पन्न, इनको कदर्थी कृत्य, इनका अपमान पूर्वक जो है इनका तिरस्कार करके, उत्पतेन, उनका अपमान करके जो है, उत्पथेन मने खराब मार्ग से, सुपथ मने अच्छा मार्ग, उत्पथ मने गड़बड़ मार्ग से चलने का नाम है। स्वैरम विहरताम, स्वैरम मने स्वेच्छा से विहार करने वाले। ये सब चोर डकैत क्या करते हैं? शक्तिशाली हैं, रजोगुणी तमोगुणी हैं। अब आज के ज़माने में कहो तो AK-47 लिए हैं, AK-57 खोस लिए, रजोगुणी तमोगुणी हैं, निकल जाएं, किसी की हिम्मत है रोकने की? किसी की हिम्मत? पूरा पुलिस भगेगी देख करके, क्योंकि ये पुरानी बंदूक लेके जब तक ये इधर उधर करेगा तो AK-57, वो जो बम्बई में कांड किए लोग 5-10 साल पहले, 10-20 साल हो गया, तो वही 5-10 लोग तो घुसे थे, पूरा हिला दिए बम्बई जो है। अकेला आदमी स्टेशन में घुस करके पूरा स्टेशन में तबाही मचा दिया जो है। तमोगुणी हैं, बस लिए हैं, तो उसको कोई छुएगा? आनंद से विचरण करेंगे। तो आज तो थोड़ी सी सरकार को स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर वायरलेस होगा, फिर वहाँ से कमांडो आएंगे, कौन आएंगे तब न घेरेगा। और जो ऐसे जगह में जाएगा जहाँ कमांडो भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ तो आनंद से गांव में आके घूम सकते हैं वो सब लोग, कोई कुछ नहीं करेगा। खोस लेंगे, उसके बाद पूरा घूमेंगे छपरा, और कहेंगे खिलाओ पियाओ, पूरा बकरा काटो खिलाओ, खिलाना पड़ेगा।
अंतिम में जाते समय दक्षिणा देना पड़ेगा। ये सब नक्सलाइट लोग यही करते ही हैं, पूरे गांव में हड़का फड़का के सारा काम अपना करते हैं। समझ गए ना? स्वैरम विहरताम, स्वेच्छा से विहार करने वाले, हिंसा विहाराणाम, हिंसा के लिए विहार है जिनका, बस हिंसा उनका चढ़ा हुआ है। हमको तो सोचना पड़ता है, किसी को मारें कि न मारें 10 बार सोचना पड़ेगा। चींटी को भी जो है मारने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। चाहते हैं कि बिना मारे उसको फेंक दें, चूहे को भी ऐसे फेंक दें चूहे दाने में रख के, लेकिन उनका तो चढ़ा हुआ है, वो तो कुछ नहीं करना है, खट खट करता है, वो तो चढ़ा दिमाग में। ऐसे हैं, हिंसा विहार है। कर्माति दारुणम, तो उनका तो दारुणम भीषणम भीमम घोरम भीष्मम भयानकम इत्यमरः, इत्यमरः दारुण कर्म। यद ब्रह्मभूतस्य साक्षात ब्रह्मर्षि सुतस्य, जो ब्रह्मर्षि पुत्र हैं, जो ब्रह्मभूत हैं साक्षात, निर्वैरस्य, निर्वैर जिनका कोई बैरी नहीं है, जो बैरता से रहित हैं। सर्वभूत सुहृदा, जो समस्त प्राणियों के मित्र हैं। सूनायाम अप्यनुमतम आलम्भनम, सूनायाम अपि अप्यनुमतम आलम्भनम। हाँ, अब बताइए क्या लिखा था इसका? तेषां विशलानाम इत्येवं सूनायाम आपत्काले, आपत्काले अनुज्ञातायाम अपि हिंसायाम अननुज्ञात मति निषिद्धमित्यर्थः। अब यहाँ एक रहस्य किया। ऐसा तो सूना का मतलब होता है बधस्थान, कई जगह ये आया है, सूना स्थान सम सताम, लेकिन इन्होंने कुछ अर्थ भी, व्यास जी है ना, तो जिस पद का अर्थ जिसमें लेंगे वो भी सामर्थ्य है उनमें, जो है जबरदस्ती जो है वो जो बोल दें वो अर्थ होता है, जो अर्थ होता है वो बोलना नहीं है। ये सिद्ध ऋषि मुनियों का लक्षण होता है। क्या है? वाचम अर्थोनुधावती, मेरी वाणी पहले यदि हम सिद्ध हों तब उसके पीछे अर्थवा दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा? अर्थ दौड़ेगा। तो सामान्य लोग हैं, अर्थ के पीछे वाणी दौड़ाएंगे, अर्थ के पीछे वाणी दौड़ाएंगे, इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि वो सामान्य है। लेकिन सिद्ध हैं, सिद्ध के मुंह से जो निकल गया वही व्याकरण, वही शब्द, वही तात्पर्य होता है। जहाँ चाहेंगे उसका अर्थ वो प्रयोग करेंगे। उसी को देख के हम लोग कहते हैं कि व्यास जी ने ऐसा कहा तो ये मानो, कालिदास जी ने ऐसा लिख दिया तो ये मानो। हम लोग के क्या है मतलब, ये बड़े लोगों का देख के तो हम लोग महाजनो ये न गता सपंथा, ये शुद्ध अशुद्ध इधर उधर है क्या है? इसमें दम थोड़े है, इसमें दम नहीं है। केवल पाणिनि जी ने कह दिया तो ऐसे मानो कि मर्यादा बना के चलेंगे तो कुछ अपना बना है ढांचा, नहीं तो न शुद्धम न अशुद्धम न शून्यम न चाशून्यम अद्वैत कत्वात् कथम सर्व वेदांत सिद्धम ब्रवीमि। शंकराचार्य जी कहते हैं आप न शून्य है न अशून्य है, न आप द्वैत हैं न अद्वैत हैं, न विशिष्टाद्वैत हैं, ये हमारी वाणी के ऊपर हैं आप जो है सो। कथम सर्व वेदांत सिद्धम ब्रवीमि, उस ब्रह्म के बारे में हम क्या वर्णन करें जिसमें वाणी काम नहीं कर सकती। हम लोग तो अपनी बुद्धि से अपना शास्त्रार्थ फैलाने के लिए द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, फलाना द्वैत, ढिकाना द्वैत करके तबाही मचाए हैं जो है सो। क्या किए? तबाही मचाए अपने अपने दिमाग के अनुसार, लेकिन वो क्या है वो आज भी जो है बुद्धि के परे है। जय हो प्रभु श्रीमन नारायण। तो कहा कि आपातकाल में हिंसा की अनुमति दी गई है, आपातकाल में अनुमति दी, लेकिन उसमें भी जो है सो इस प्रकार के व्यक्ति की हिंसा की अनुमति नहीं दी गई है जिस प्रकार की हिंसा लोग करने जा रहे हैं। तो आपातकाल में कोई तुम्हारे ऊपर आके प्रहार कर रहा है, कोई मार रहा है, तब हिंसा की अनुमति है। जो निर्वैर सर्वभूत
सुहृद है, इस प्रकार के व्यक्ति की हिंसा आपातकाल में भी नहीं दी गई है। शांति की तो बातें छोड़ दो, ये भाव इस पंक्ति में लाना चाह रहे हैं व्यास जी। ठीक। सूनायाम अपि अनुनुमतम आलम्भनम। अब आलम्भनम का अर्थ भी जो है सो व्यास जी यहाँ ऐसा दिए, कहीं कहीं आलम्भनम मने स्पर्शनम कर दिए, तथा पशुरालभनम न हिंसा। भगवान की कृपा से एकादश स्कंद में देखेंगे, यद्घ्राण भक्ष्यो भीतसुरायास्तथा पशुरालभनम न हिंसा। तो पशु वध के स्थान पर पशु का आलभन शुरू करो, लेकिन यहाँ आलभनम मने यहाँ पर जो है खट कोई आलम्बन यहाँ ले रहे हैं, सीधे एक बारेण छिंद्यात को ही यहाँ आलम्बन चल रहा है। तो प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ भी लगाना होगा, ऐसे ही नहीं होता है। ठीक ना। तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपुषा सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली। अब भद्रकाली देवी जो हैं तामसी देवी, वो भी ऐसा ही ग्रहण करती है। विंध्याचल में भी होता है, आप लोग देखे नहीं है, छिपा के होता है। क्या होता है? छिपा के होता है। शक्तिपीठ हो, वहाँ बलि न हो, मुश्किल है। किसी ने देखा है विंध्याचल वाला? नहीं देखे हैं ना। किसी दिन चलिएगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखना होगा, सामने सामने नहीं है। तो तदुपलभ्य, अब भद्रकाली जी देखी, एकदम ये तो पूरा ब्रह्म ज्ञानी, पूरा ब्रह्म सामने आया, उसी का बलि देने जा रहे हैं लोग जो है। ओ ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपुषा। अब वो उनका ब्रह्म तेज पूरा जो है सो जब उनको दिखाई दिया आत्मा का, तो उनका प्रभाव एकदम काली जी तक चला गया जो है सो। दंदह्यमानेन बपुषा सहसोच्चाट देवी शैव भद्रकाली। वहाँ से देवी जो है कराल आवाज करके स्वयं जो है उच्चाट मने जो है आवाज निकला भयंकर। क्या हुआ? आवाज निकली भयंकर। ओहो, आवाज हुई, मूर्ति टूट गई, मूर्ति फोड़ करके भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अति हो गया ना, कोई सामान्य घटना नहीं ना है। इस प्रकार के ब्रह्मज्ञानी को ला के बलि की तैयारी हो गई। खड्ग उठा लिया, खड्ग निशातम आददे खड्गम, तो अब तो खट्ट ही होना है ना। भद्रकाली वृष ममर्ष रोषा वेश रभस विलसित भ्रुकुटी बीटप कुटिल द्रष्टा रुणे क्षणा टोपाति भयानक वदना हंतु कामे वेदम महाट्टहासमति संरम्भेण विमुंचति तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनैवासिना विवृक्ण श्रीष्णाम। गलात है ना, गलात स्रवंत मसृगा सवमत्युष्णं सह गणेन निपीयाति पान मद विह्वलोच्चैस्तरां स्वपार्षदैः सह जगौ ननर्त च विजहार च शिरः कंदुकलीलया। बारे भगवती देवी, ये तो जमा दी है सज। भगवती प्रकट हो गई। वृषम अमर्ष रोष, बहुत क्रोध से पूर्ण होकर के, आवेश रभसा, रभस विलसित, आवेश वेग से जो है सो विलसित होकर के, भ्रुकुटी बीटप कुटिल दृष्ट मने उनके सब शरीर का वर्णन है ना। और उन्हें क्षण लाल लाल आँख भयानक, उनके दांत
उनका जो बाल ओल, उनका जो वर्णन है, मैंने समझ लीजिए भद्रकाली का भयानक स्वरूप देख लीजिए, इसको बाँच लीजिए। फिर भयानक बदना, भयानकम बदनम यस्यासा, भयानक बदना, अति भयानक बदन वाली। हंतु कामा एव इदम, अब जो है महाट्टहाम हंतु कामे वेदम है ना, महाट्टहासमति संग्रम्भेण विमुंचतिम। अब उसकी जो वृषलपति की हत्या करने की इच्छा से युक्त होकर के महाट्टहास, अट्टहास है ना, जैसे महाकाली जो है शुंभ निशुंभ के प्रकरण में करती थी ना, मुखे न काली जगृहे रक्त बीजस्य शोणितम, ओ मुखे न काली जगृहे रक्त बीजस्य शोणितम, ततो सावा जगन्नाथ गदा मादाय चंद्रिकाम, है ना, चंडिकाम। फिर जितना रक्तपात हो, है ना, ततो जाता सहस्रशः, फिर उसको सब मुंह में लेना पड़ा ना, है ना। उवाच कालिम चामुंडे विस्तीर्णम बदनम कुरु, मत्स्रपात संभूतान रक्त बिंदुन महासुरान, है ना, रक्त बिंदु प्रतिच्छत्वम वक्त्रेण आनेन बेगिना। ठीक है ना। तो फिर सिस्टम बनाया गया, तो जो है फिर जब वैष्णवी समरे चैनम जघान, फिर सब लोग अपना अपना मारने लगे, रक्तपात होने लगा, तब रक्त बीज खत्म हुआ। तो वैसे ही जो है महाट्टहास मति संग्रम्भेण विमुंचन्ति, विमुंचन्ति बने अट्टहास छोड़ती हुई, अट्टहास करती हुई, तथा उत्पत्य मूर्ति से कूद गई। पापी यशाम दुष्टानाम, इन पापी इन दुष्टों का, तेनैव असिना, जो तलवार तैयार किया था ना मंत्र करके, खट से तलवार उठा ली। विविक्र शीर्षणाम, विविक्रण शीर्षणाम मने विविक्रण शीर्षणा ऐसाम ते, विविक्रण शीर्षणाम मने सर कटा हुआ बना दिया, सर को काट दिया। विविक्र शीर्षणाम गलात, अब गला, गले रत्नम गानम गगन तल रत्नम दिनमणि, गला जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी गला ही है, इसीलिए कहते हैं गले रत्नम गानम गगन तल रत्नम दिनमणि सूर्य, निशा रत्नम चंद्रो, निशा रत्नम चंद्र, शयन तल रत्नम शशिमुखी। तो गलात मने गले से, स्रवत स्रवंतम अश्रिगासवम, अब ऐसे खट करोगे तो क्या होगा, रक्त की धारा प्रभावित होगी, फटाफट फटाफट सट से बर्तन में पूरा रख लेते हैं। वहाँ देखा था हमने, किसी का खट किया तो जो है कुछ बर्तन में रखे, कुछ बह रहा है नीचे जो है सो धारा धारा धारा। अब कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं कि उसी का पूरा उठा के पान कर लेंगे, 5-10 किलो। क्या करेंगे, कच्चे, भ्रम है लोगों को, अब उसी से विटामिन बनेगा, थोड़े बनता है उससे। गलात स्रवंतम अश्रिक आसवम अत्युष्णम, गरम गरम, क्या है, सह गणेन निपीय, अब देवी के और सब गण आ गए, वही तमोगुणी हैं, तो वो सब लीला करनी है। तो सब चोरों का खटखट करते हुए उनके गले से जो निकलती है धारा, रक्त धारा, उनका पान करते हुए, पान मद विह्वलाम गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ मधु यावत पिवाम्यहम, मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। कहती है ना भगवती कि रुको, अभी हम थोड़ा सा पान कर लें पहले, है ना।
तब जो है तुमको देखते हैं। तो निपीय अतिपान मद विह्वला, नशा लग गया उसका जो है। उच्च स्तराम स्व पार्षदय सह, ऊंची ऊंची आवाजों में अपने पार्षदों के साथ में, भगवती के जो पार्षद हैं। जगऊ जगुर गंधर्व पतया नंदृतुश्चाप सरोगणा, केवल जजमानी नहीं करना है, बोलो जगु गंधर्व पतया नंदृतुश्चाप सरोगणा शांता दिग्जनित स्वना जुज्ज्वलुश्चाग्नेय शांता शांता दिग्जनित स्वना। यदि दुर्गा सप्तशती इतना सरल नहीं है, इतना सरल। लेकिन कह दो कि जजमान मिल गया, तुमको दुर्गा सप्तशती आती है, फिर आती है। कोई भी कहेगा नहीं कि हमको नहीं आती है, लेकिन सही में कहा जाए तो हजारों में 5-10 मिलेंगे जो दुर्गा सप्तशती का सही सही उच्चारण करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। साधारण चीज नहीं है। ननर्त जगऊ मने गान किया, ननर्त नंद्रिततु, नंद्रितु नाच गान शुरू कर दिया। बिजहार चिरह कंदुक लीलया, पूरा सारे चोरों का सर जो है कराम करके जो है गेंद उछाल उछाल के भगवती जो है नृत्य करने लगी। बोलिए भद्रकाली महारानी की, दंतकाली महारानी की। वो नेपाल में एक दंतकाली है, वहाँ भी वही चल रहा है। खटखट देखना हो तो कभी शक्तिपीठों की यात्रा की जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं, आनंद आएगा। दंतकाली, भद्रकाली, ठीक है ना, गुहेश्वरी, कंदुक लीलया। एवमेव खलु महद अभिचारातिक्रम कार्ष्णे नात्मनि फलति। क्या बात है, निष्कर्ष लिख दिया व्यास जी ने। अब निष्कर्ष में आइए। एवमेव खलु, इसी प्रकार, खलु इति निश्चयेन, महत अभिचारातिक्रम मने श्रेष्ठ लोगों के साथ में आप अपराध करेंगे, अपचार करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनके सम्मान का अतिक्रमण कर देंगे। कार्ष्णेन आत्मने फलति, वो संपूर्ण रूप में स्वयं में फलीभूत होता है। किसी सज्जन को परेशान करेंगे तो उसका फल स्वयं आपको ही मिलेगा। ये व्यास जी ने लोक शिक्षण के लिए अलग से बता दिया। एवमेव, सुखदेव जी ने बताया, व्यास जी ने बताया। क्या होता है, समझ गए ना विद्वान लोग। एवमेव खलु महत् अभिचारातिक्रम कार्ष्णेन आत्मने फलति, उलट करके स्वयं के पास आ जाएगा। इसीलिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए। नवा एतद विष्णु दत्त महद अद्भुतम यद संभ्रम स्वशिरच्छेदन आपतितेपि विमुक्त देहाद्यात्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथीनाम सर्वसत्व सुहृदात्मनाम साक्षात भगवता निविसारी वरायुधेन प्रमत्तेन तैस्तैर्भावै परिरक्ष्यमाणानां भागवत परमहंसानाम। क्या बात है। नवा, अब निषेधात्मक शुरू में आ गया। एतद विष्णु दत्त मने हे परीक्षित, विष्णु दत्त मने परीक्षित। हाँ, भगवान विष्णु की कृपा से जिए हो। हाँ, क्या है दूसरा नाम तो उनका पहले से परीक्षित था ना, क्या बोलते थे, विष्णु त्राता। क्या था, तो ये तो थोड़ा प्रसिद्ध है, तो यहाँ नया डाल दिए। 1-2 बार विष्णु दत्ता आ चुका है, विष्णुनाथ दत्ता। हाँ, हे परीक्षित, महद अद्भुतम, ये बड़ी अद्भुत बात है
यद असंभ्रमः स्वशिरच्छेदने आपतितेपि। अब उधर भरत जी क्या कर रहे थे बेचारे, इतनी बड़ी घटना घट गई तो भरत जी अपना मस्त थे तब भी, क्या समझे, भरत जी को बांध के ले गया, वहाँ बैठाया, सब कर्मकांड हो गया, इतना सब हो गया, उनको कुछ अता पता नहीं है, भोजन वोजन मिल गया बढ़िया, वहाँ तो बढ़िया खिलाया होगा ना, बढ़िया सोचे कि बढ़िया मिल गया, दिव्य भोजन वोजन किए, क्योंकि असंभ्रम माने घबराहट नहीं हुई। अभी हम लोग गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाए हैं, है ना, पता चला ना कि उनकी मृत्यु सामने थी, औरंगजेब ने कहा मान जाओ, तुम्हारे सहयोगियों को जो है उड़ा देते हैं हम, सबको उनके सामने जो है उनके शिष्यों को समाप्त किया, किसी को कढ़ाई के तेल में डाल के मारा, किसी को लटका के मारा और किसी को आग में जलाया, कहा कि मान जाओ, धर्म स्वीकार कर लो, यही गति तुम्हारी होगी। नहीं माने, अंतिम में उनकी भी हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर जी 1500 शताब्दी, हाँ 1500 शताब्दी की बात है, सोचिए, अभी भी प्रत्यक्ष सिद्ध बात है। 400वां प्रकाश वर्ष जो है भारत सरकार मना रही है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो ये जो सामर्थ्य गुरु तेग बहादुर जी में कहाँ से आया, ये परंपरा से आया है, ये सारा ये भरत जी का असर है। सारी परंपराएं जो है सो वो एक साहस प्रदान करती है कि व्यक्ति जो है भय रहित होता है, निर्भय होकर के जो है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तो ये परंपरा से ऐसा हिम्मत आता है। स्वशिरस छेदने आपतितेपि, मैंने शिरस छेदन का समय आ गया, लगेगा कि अब जो है घबराहट उसमें भी न होना। सुगरात के बारे में भी कहा जाता है, जहर का प्याला जो है उन्होंने हंसते हंसते पी लिया। तो ऐसे लोग हैं कितने संसार में। विमुक्त देहादि आत्मभाव, जो देहादि पर जो आत्मभाव से जो विमुक्त हैं, देहादि में जो आत्मभाव मैं और मेरा से जो विमुक्त हैं, देहादि आत्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम, सुदृढ़ है हृदय ग्रंथि जिनका, सर्वसत्व सुहृदात्म नाम, जो समस्त जीवों के जो है अकारण सुहृद हैं, अकारण मित्र हैं, कल्याण मित्र हैं। क्या है? कल्याण मित्र। निर्वैराणाम, निर्वैराणाम, जिनके कोई बैरी नहीं है। साक्षात भगवता निमिष, साक्षात भगवान अनिमिष माने भगवान नारायण के अरिवर आयुधेन, अरि मने सुदर्शन चक्र, क्या समझे? अरिवर मने सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ जो आयुध है उसके द्वारा अप्रमत्तेन, अप्रमत्त जो है मने वो चक्र क्या है? वो जो काल चक्र कुछ लगाया है क्या? आयुधेन का? क्योंकि साक्षात भगवता निमिषारिवरायुधेन अप्रमत्तेन मने जो भगवान का जो काल चक्र है, काल चक्र तो सभी को बस में किया हुआ है ना, ऐसे लगाना होगा थोड़ा सा जो है। सुदर्शन चक्र आएगा तो फिर शंख चक्र गदा पद्म चारों चीज बोलना पड़ेगा ना। अकेले चक्र का क्या मतलब? अकेले क्या मतलब? आचार्य जी विलंब मत करिए, है वही काल चक्र,
ठीक है ना। ये भगवान, काल एवारि चक्रम, क्या बात है, जय जय करिए। काल एवारि चक्रम, भगवान का जो काल चक्र है, काल ही है अरिचक्र नाम का जो चक्र है, क्योंकि उस काल चक्र के ऊपर कोई नहीं है। कितनों कूदे लोग, उससे कोई छिप नहीं पाएगा। 5 चीज बता के भेजते हैं काम करने, तो एक चीज भुला आते हैं अक्सर में। कभी कभी ऐसी घटना पहुँचती है, 5-10 काम बोल दो और लिखा के न दो ठीक से, ऐसे ही मेमोरी पावर से चलो तो 4-5 चीज आएगा, एक ठे ओ भुला गया है, तो थोड़ा सा प्रमत्त हो गया ना। क्या हो गया? लेकिन काल चक्र जो है क्या है? अप्रमत्त है। कहो जी, पूरे संसार में कितने जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, कोई छूटता है काल से? प्रमत्त होता तो कहीं ना कहीं खाते खाते पेट भर जाना चाहिए, उसका उधर का छूट जाना चाहिए ना, कि किसी द्वीप में छूट गया। हाँ, कहीं कोना काने में कोई काल की नज़र नहीं पड़ी तो लंबा जी जाना चाहिए। अप्रमत्त, सब जगह नज़र बनाया हुआ है। क्या बात है। तैस्तई भावई परिरक्षमाणा नाम, उन भावों के द्वारा जिनकी रक्षा की जाती है, भगवान भगवत भावों के द्वारा जो रक्षित हैं, तत्पाद मूल मकुतिश्चित भयम उपसृतानाम, अकुतो भयम अकुतश्चित भयम, दोनों एक ही चीज है। जो भगवान का जो विष्णु पदम निर्भयम, ऐसा एक प्रसंग आता है, भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम। बहुत छात्र जीवन में पढ़ते थे, अब भुला गया, इतना याद आ गया है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते नृपालाद भयम। लेकिन अंतिम में चरण है विष्णु पदम निर्भयम। ये लगभग 30-40 वर्ष के बाद ये श्लोक याद आ रहा है, भगवान की कृपा से, राम जी की इच्छा से। इतना मेमोरी कार्ड में वहाँ से निकाला कंप्यूटर ने, देखिए समझ लीजिए, मैंने हार्ड डिस्क के पता नहीं किस कोने में जा करके भोगे रोग भयम सुखे, अभी जब इतना आ गया तो पूरा श्लोक भी आ जाएगा कल तक में, 1-2 घंटे में पूरा लगेगा नाचने। वित्तीय नृपालात भयम, लेकिन अंतिम में है विष्णु पदम निर्भयम। एक निर्भय वही है भगवान का चरण। तत्पाद मूलम अकुतश्चित भयम उपसृतानाम, जो भय रहित उनके चरण कमल में जो उपसृत हैं, शरणागत हैं। उपसृत बने शरणागत हैं, भय रहित भगवत चरण में जो शरणागत हैं। भागवत परमहंसानाम, जो भागवत माने जो भगवत भक्त हैं, जो परमहंस हैं, उनको कहाँ से भय होगा, कहाँ से उनको समस्या होगी? वो तो अखंड रूप से जो है उस परमानंद में विचरण करेंगे। शोभनम नवा एतद विष्णु दत्त महद अद्भुतम, ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है, बहुत अद्भुत बात नहीं है उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, इसीलिए नवा बोला था वहाँ, अब नवा की पंक्ति लगी। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत कोई अद्भुत बात, आश्चर्यजनक बात नहीं है, साधारण लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात होती है। नवा एतद विष्णु दत्त महदद्भुतम, बोलो। स्वशिरच्छेदने आपतितेपि विमुक्त देहाध्यात्म भाव,
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधे श्याम जय जय।